बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 6। जुनैद पूरी रात पेपर की तैयारी करता रहा और इसी तैयारी में मसरूफियत में उसकी सुबह हो गई। जुनैद ने सोचा, पहला दिन है, रास्ता मालूम नहीं, जल्दी निकलना होगा। जीन शर्ट और चप्पल पहनकर बाहर निकला। इसे इम्तहान की खबरें सिर्फ लोकल अखबारों से मिलती थी, सो एक होटल में बैठकर अखबार खोला। 15 मई को होने वाला इम्तहान फ़लाँ वजह से मुलतवी कर दिया गया है, ये नई तारीख को होगा। अखबार की पहली ही खबर यही थी। जुनैद ने खबर पढ़ी और सोचा, लो जी अब। जुनैद ने दिल में सोचा कि अब क्या होगा, मगर शुक्र भी किया कि कम से कम उसे कुछ दिन मिल गए हैं और इन दिनों में वो पैदल चलकर सेंटर देख आएगा। दिन में 2 बजे के करीब दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन हो सकता है? बाहर निकला तो डाकिया खड़ा था। इसने एक ख़त थमाया और चला गया। जुनैद ने जल्दी से लिफाफा खोला। ये इसकी छोटी बहन का ख़त था और अंदर 200 रुपये भी रखे थे। ख़त पढ़ते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। प्यारे भाई, हम सब खैरियत से हैं, आप परेशान ना होना, अपने बारे में हमें बताते रहना। पता नहीं आप किस हाल में होंगे। ये पैसे हैं, ऐसे ही भेज रही हूँ, शायद आपको ज़रूरत हो। ये ख़त तो 200 रुपये जुनैद के लिए करोड़ों के बराबर थे। इसने ख़त चूमा, आंसू पूंजे और दुकान पर जाकर सबसे पहले किताबों के 50 रुपये अदा किए। फिर एक होटल गया और 2 रोटियां ख़रीदी और घर आ गया। जुनैद के लिए ज़िंदगी का ये लम्हा बहुत मुश्किल था, मगर बहन का ख़त और इसमें पैसे आना इसके लिए दिल की परेशानियों में थोड़ी सी राहत ले आया था। इसे ये लगा कुछ दिनों तक वो आराम से गुजारेगा, लेकिन इम्तहान की फ़िक्र अभी भी इसके दिमाग में थी। एक दिन जुनैद ने अपने इम्तहानी सेंटर का दौरा किया। इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की, मगर जो कुछ सुना वो ज़्यादा हौसला अफजा नहीं था। फिर जुनैद ने फ़ैसला किया कि वो कुछ वक्त खुद के साथ गुजारेगा और किताब लेकर वो एक वीराने में जाकर बैठा। ये जगह थी जहाँ कोई ज़्यादा नहीं आता जाता था। एक तरफ नदी बह रही थी और जुनैद ने सोचा कि यहाँ रोज़ाना आकर कुछ पढ़ने और सोचने से वक्त भी गुजरेगा और परेशानी में भी कमी आएगी। कुछ देर पढ़ने के बाद जुनैद की बोरियत ख़त्म हुई और दिल की परेशानियों में भी कमी आई। वो रोज़ाना अखबार पढ़ता था और एक दिन इसने पढ़ा कि कल पेपर होने वाला है। जुनैद का दिल खुशी से भर गया, लेकिन कुछ दिनों से पेपर मुलतवी हो रहे थे। आखिरकार वो दिन आया जब जुनैद पेपर के लिए तैयार हुआ। सुबह सवेरे उठा, 2 घंटे पैदल चलने के बाद अपने सेंटर पहुंचा और पेपर शुरू हुआ। जुनैद पेपर देखकर खुश था क्योंकि सवालात इसके लिए आसान थे, लेकिन अचानक कुछ लड़के आए और अमले को बाहर निकालकर सबको धमकाया। इन्होंने कहा कि 20-20 रुपये निकालो वरना पेपर नहीं करने देंगे। जुनैद के कदमों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। एक लड़का जुनैद के पास आया और पैसे निकालने का कहा। जुनैद ने मजबूर होकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लड़के ने इसकी बात पर तवज्जो ना दी और धमकी दी कि अगर पैसे ना दिए तो पेपर ले लिया जाएगा। जुनैद की हालत बेहद ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर इस लड़के ने कहा, अगले पेपर में पैसे दे देना। जुनैद ने शुक्रिया अदा किया और पेपर मुकम्मल करके वापस घर आ गया। लेकिन जुनैद के दिमाग में ये नया मसला था कि वो इन लड़कों को पैसे कहाँ से ला कर देगा। अगले दिन अखबार में ये खबर आई कि अगले पेपर में मज़ीद 5 दिन की ताख़ीर हो गई है। जुनैद की परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। इसके पास खाने के सामान का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका था और पैसे भी कम होने लगे थे। एक दिन जुनैद ने सोचा कि वो कुछ करके पैसे कमा सकता है, इसलिए वो मार्केट गया और होटलों के मालिकों से काम के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। कुछ होटल वालों ने कहा कि ये शायद किसी एजेंसी का बंदा है और इन हालात में किसी रिस्क की गुंजाइश नहीं है। जुनैद को ये सब सुनकर दिल में बहुत तकलीफ़ हुई, मगर वो हिम्मत नहीं हारा। वो अपनी मामूल की जगह पर वापस आया जहाँ वो शाम को बैठा करता था
اور اللہ سے اپنی مشکلات کا شکوہ کیا۔ پھر اس نے ایک شعر پڑھا جو گانے کے انداز میں بچپن میں سنا کرتا تھا: زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے قریب آ گئے ہیں۔ پھر دوسری کسی گانے کا اسے ذہن میں شعر آیا: زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر، کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں۔ تیاری شروع کر دی اور اگلے پیپر کی تیاری میں محنت کرنے لگا۔ دوسرے پیپر کے دن وہ پھر اسی امتحانی سینٹر پہنچا، لیکن ایک بار پھر وہی صورتحال پیش آئی، وہی سوالات، وہی دھمکیاں اور وہی پریشانی۔ جنید نے اپنا پیپر مکمل کیا اور اداس دل کے ساتھ واپس گھر آ گیا۔ اس کے دن گزرتے گئے لیکن زندگی کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جنید کے پاس کھانے کا سامان ختم ہو چکا تھا، بہن کے بھیجے پیسے ختم ہو گئے تھے اور اب اسے ہر لمحہ زندگی کے طوفان کا سامنا تھا، مگر جنید نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ حالات کبھی نہ کبھی بدلیں گے۔ آگے جنید کے ساتھ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔